राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलने जंगल गए। उनका घोड़ा जंगल की पगडंडियों पर दौड़ रहा था और तभी उनकी नजर एक अद्वितीय हिरण पर पड़ी। हिरण का शरीर चांदी की तरह चमकता था और उसकी आंखें मानो किसी दिव्य रहस्य को छुपाए हुए थीं। राजा ने तुरंत अपने घोड़े की लगाम खींची और उसका पीछा करने लगे। वह हिरण इतनी फुर्ती से दौड़ रहा था कि राजा को उत्तर, पूरब और पश्चिम की दिशा में ले जाता हुआ दक्षिण की ओर खींच लाया। शाम का समय हो गया था और जंगल की घनी छाया में अंधेरा पसरने लगा था। जब राजा हिरण के बिल्कुल पास पहुंचने वाले थे, वह अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। राजा ने घोड़े को रोककर चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक हिरण का कोई नामो निशान नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुके हैं और जंगल का यह हिस्सा उनके लिए बिल्कुल अनजान है। चारों ओर केवल पेड़ों की घनी कतारें थीं और हल्की हल्की हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा को रास्ता नहीं सूझा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर दूर दूर तक देखा। जंगल के बीचों बीच चांदनी रात में एक भव्य महल दमक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महल किसी जादुई शक्ति से रोशन हो रहा हो। राजा तुरंत अपने घोड़े के पास आए और उसकी लगाम पकड़े महल की ओर चल दिए। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि महल के चारों ओर एक अदृश्य चमकती हुई रेखा खींची हुई थी। उन्होंने घोड़े को महल के बाहर एक पेड़ से बांधा और साहस के साथ महल के विशाल द्वार के पास पहुंचे। द्वार अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें 4 सुंदर और आलीशान कमरे दिखाई दिए। पहले कमरे में विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। राजा को भूख लगी थी तो उन्होंने तुरंत वहां भोजन ग्रहण किया। दूसरे कमरे में सोने के 4 बड़े बड़े बिस्तर सजे हुए थे। कमरे की दीवारों पर सुनहरी नक्काशी की गई थी और चारों ओर एक सुखद सुगंध फैली हुई थी। राजा को थकान महसूस हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तीसरे कमरे में उन्होंने प्रवेश किया तो वहां उन्होंने देखा कि हीरे, जवाहरात और सोने चांदी की अशर्फियों का ढेर लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर राजा चकित रह गए। चौथे कमरे में पहुंचते ही राजा को ठिठकना पड़ा। कमरे में मानव कंकाल बिखरे पड़े थे और वहां से भयानक दुर्गंध आ रही थी। राजा ने तुरंत उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वापस दूसरे कमरे में लौट आए। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। राजा गहरी नींद में थे कि अचानक उन्हें महल के ऊपर से एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि आसमान से एक चमकता हुआ उड़न खटोला नीचे उतर रहा है। उड़न खटोला महल की छत पर आकर रुका। उसमें से 4 सुंदर परियां उतरी। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो चांद की रोशनी भी उनके सौंदर्य के आगे फीकी पड़ गई हो। परियां महल के अंदर आईं और राजा के बंधे हुए घोड़े को देखकर समझ गईं कि महल में कोई अतिथि आया है। चारों परियां मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुईं और सोते हुए राजा को देखकर प्रसन्न हो उठी। राजा उनकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। परियों ने राजा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे उनके लिए दिव्य पेय और फल लेकर आईं और उनसे बातचीत करने लगी। सुबह होने पर राजा ने परियों से कहा, मुझे अब अपने राज्य लौटना चाहिए। मेरे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। परियों ने यह सुनते ही राजा को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह महल आपका ही है, यहाँ आपके लिए सब कुछ है, आप यहीं रहिए। राजा को यह प्रस्ताव अजीब लगा, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। तीनों बड़ी परियां किसी भी तरह राजा को रोकने की कोशिश कर रही थीं। वे अपने जादुई तरीके से उन्हें रुकने के लिए मनाने लगी। चौथी और सबसे छोटी परी ने राजा से अलग से बात की। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी तीनों बहनें आपको यहाँ रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं हैं। राजा ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? क्या हो सकता है? परी ने धीरे धीरे कहा, पूर्णिमा की रात को हमारा एक त्योहार आता है। उस रात हमारी बड़ी तीनों बहनें बेहद खतरनाक बन जाती हैं। वे किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। वे आपको मारकर खा जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। राजा ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? परी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई नुकसान हो। राजा ने परी की बातों को गंभीरता से लिया और उससे पूछा, तुम मुझे बचाने में कैसे मदद करोगी? परी ने कहा, महल के नीचे एक गुप्त सुरंग है। मैं आपको वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने पूछा, क्या बात? परी ने कहा, आपको इस महल से दूर जाने के बाद कभी पलटकर नहीं देखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने पलटकर देखा तो मैं और आप दोनों तबाह हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात मान ली। पूर्णिमा की रात आने से पहले ही परी ने राजा को गुप्त सुरंग का रास्ता दिखाया। जब तीनों बड़ी परियां महल के दूसरे हिस्से में व्यस्त थीं,
चौथी परी ने राजा को सुरंग के मुहाने तक पहुंचाया। जैसे ही राजा सुरंग में दाखिल हुए, उन्होंने परी को अंतिम बार देखा। वह उदास थी, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम और चिंता साफ झलक रही थी। राजा सुरंग के जरिए महल से बाहर निकल गए। सुरंग के बाहर निकलते ही राजा ने खुद को जंगल के एक किनारे पर पाया। वह तेजी से अपने घोड़े की ओर बढ़े, लेकिन तभी उन्हें पीछे से परियों की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वे राजा को बुला रही थी। उनकी आवाजों में दर्द और गुस्सा था। राजा को परी की चेतावनी याद आई, लेकिन एक पल के लिए वे खुद को रोक नहीं पाए और पलटकर देख लिया। जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, चारों परियां एक भयंकर रोशनी में बदल गईं। चौथी परी ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अब हम दोनों को इसकी सजा भुगतनी होगी। अचानक वह रोशनी गायब हो गई और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए लाइक और कमेंट करें।